कानपुर में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर सेंट्रल से करीब 40 किलोमीटर दूर रूरा में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत, 65 लोग घायल। आज सुबह 5:20 पर यह घटना हुई। हादसे के समय एक पुल से गुजर रही थी। 6 से 20 नंबर तक के कोच पटरी से उतरे। ज्यादातर स्लीपर डिब्बे, ट्रेन के आगे के 5 और आखिर के 3 डिब्बे सुरक्षित। मौके पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौजूद। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राहत और बचाव का काम जारी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम। सभी सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी ड्यूटी पर बुलाए गए। रूरा में हुए ट्रेन हादसे के बाद अलर्ट पर कानपुर का हालट अस्पताल। 2 वार्ड आरक्षित किए गए। प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल में मौजूद। कानपुर में एलएलआर अस्पताल में सभी सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर बुलाया गया। पैरामेडिकल स्टाफ इमरजेंसी में तैनात। गंभीर रूप से घायलों के लिए स्पेशल टीम अलर्ट पर की गई। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना का बयान। घायलों की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी मौके पर। हादसे की वजह अब तक पता नहीं। ट्रेन हादसे पर बोले कानपुर से आईजी जके अहमद। बुरी तरह से उखड़ गई हैं पटरियां। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया, निजी तौर पर हालात पर नजर रखे हुए हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी कोशिशें जारी हैं। रेल मंत्री ने कहा, यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हादसे के बाद कानपुर हावड़ा रूट अस्थायी तौर पर बंद किया गया। हादसे के बाद कई ट्रेनों का स्केड्यूल प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों को कानपुर में रोका गया। कई अन्य ट्रेनें दूसरे स्टेशन पर भी रोकी गई हैं। कई को डायवर्ट किया गया। 38 दिनों के अंदर कानपुर में दूसरा बड़ा रेल हादसा। एक्सीडेंट की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी का आज 50 दिन पूरा। नोट बैन के बाद नीति आयोग के बनाए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी की आज बैठक होगी। 6 मुख्यमंत्रियों की कमेटी दे सकती है नोट बैन के बाद बने हालात से निपटने और डिजिटल पेमेंट को कारगर बनाने के लिए सुझाव। नोट बैन पर पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की मुहिम को फिर से झटका। पटना में आरजेडी का महाधरना, लेकिन जेडीयू नहीं होगी शामिल। नोट बैन के खिलाफ पटना में आरजेडी के धरने से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली। लालू ने ममता बनर्जी को भी शामिल होने का न्योता दिया। कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर को ईडी ने गिरफ्तार किया। फर्जी खाते में करोड़ रुपए जमा करने का मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान आज संभव हुआ। उत्तराखंड, मणिपुर में भी 2017 में चुनाव होने। यूपी में सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी विकास रथ यात्रा का 4था चरण आज। बुंदेलखंड में महोबा के कुकुआ गांव से शुरुआत हुई। चुनाव से पहले यूपी को मिली कई सौगातें। अखिलेश महोबा से शुरू करेंगे 16 पावर प्लांट। दोपहर को झांसी में छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। पेंशनर्स को चेक भी दिए जाएंगे। चुनाव से पहले यूपी को केंद्र की भी सौगात। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने की चर्चा फिर से तेज। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी चुनाव से पहले ऐलान हो सकता है। आज कांग्रेस का 132वां स्थापना दिवस। पार्टी सूत्रों की खबर, राहुल गांधी को भी कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपने पर जल्द फैसला संभव। कांग्रेस स्थापना दिवस पर राहुल गांधी फहराएंगे पार्टी दफ्तर में झंडा। 10 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने रख सकते हैं मांगों की लिस्ट। 17,000 करोड़ के रोज वैली चिट फंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई का नोटिस 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल सरकार का अपनी पुलिस को आदेश, कहा सचिवालय की मंजूरी बिना केंद्र को न भेजे किसी भी मामले में कोई भी रिपोर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा ने बनाया पूर्वोत्तर में आतंकी फैलाने का प्लान। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। खुफिया सूत्रों की खबर, आईएसआई और लश्कर ने थाईलैंड और म्यांमार बॉर्डर पर मेरीसोट में आतंकी कैंप बनाए। रोहिंग्या मुसलमानों को हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आंध्र में 72 मामलों में वांटेड गैंगस्टर अयूब खान गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शिकंजा दिया। पंजाब के संगरूर में पुराने नोट बदलवाने का झांसा देने पर 3 पुलिस वालों समेत 9 गिरफ्तार। 5 से 18,40,000 के नोट की बरामद। कानपुर में विजया बैंक का एक चपरासी कैश रूम से 10 लाख रुपए लेकर फरार। बैंक से गायब मिले 2-2 हजार के 500 नोट तलाश। बस्ती में स्टेट बैंक की ब्रांच में फर्जी अकाउंट खोलकर लाखों रुपए जमा करने का खुलासा। बैंक का लेटर पहुंचने पर खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ में रिटायर्ड कर्मचारी के बंद हो चुके अकाउंट को वापस चालू करने के लिए किसी ने 15 लाख रुपए डाल दिए। आयकर विभाग ने पूछताछ की। यूपी के बहराइच में इलाहाबाद बैंक की लाइन में लगी बुजुर्ग महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने बैंक मैनेजर पर कार्रवाई की मांग की। लुधियाना में अनंत तलवार नाम के कारोबारी के घर ईडी का छापा। लाखों कैश के साथ साथ बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। बिहार में जमुई में कई लोगों के फर्जी खाते खोले जाने का खुलासा। डाक से अचानक घर पहुंचे कई लोगों के एटीएम कार्ड। मथुरा में पश्चिम बंगाल की लड़की के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण। लड़की और लड़के की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। झारखंड के पाकुड़ में प्रेग्नेंट महिला को लेकर इलाज के लिए भटकता रहा परिवार। सरकारी अस्पताल ने प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए कहा जांच के आदेश। दिल्ली में अब भी चोरी छिपे गर्भ परीक्षण और अबॉर्शन का खेल जोरों पर। एम्स की रिपोर्ट में खुलासा, 2010 से 2014 के बीच 109 भ्रूण मिले।
दिल्ली में जल्द हो सकती है छोटी साइज की बसें, भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए तैयारी, रूट भी नए सिरे से तैयार होंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी और विशेष पिछड़े वर्ग के लिए नया मंत्रालय बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, लेकिन कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक भिखारी यादी रेड्डी ने भगवान राम को दान किया 1.5 लाख रुपए का चांदी का मुकुट। इससे पहले साईं बाबा को भी कर चुका है मुकुट दान। मुरैना में नगर निगम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस, चेयरमैन और कई पार्षद भी उस दौरान मौजूद थे। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को शिवराज कैबिनेट की हरी झंडी, पहले फेज के लिए तय किया गया 4 साल का वक्त। यूपी के चित्रकूट में पानी भरने को लेकर एक ही समाज के 2 गुटों में हथियार चल गए, लाठी और कुल्हाड़ी से एक बच्चे समेत 7 लोग घायल। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी में निकाली गई प्रभात फेरी, सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पर्ल हार्बर पहुंचे जापान के पीएम शिंजो अबे। 1941 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वॉटरशिप डैम के लेखक ऑथर रिचर्ड एडमन का निधन, बच्चों के लिए किताब से दुनिया भर में शोहरत मिली।